अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाहरुख खान से किसी सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा कि अब तीनों खान शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान एक स्क्रीन पर नज़र क्यों नहीं आए कभी। तो शाहरुख खान का आगे से ये जवाब था कि हम तीनों खान को एक स्क्रीन पर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि 1 मार्च 2024 को इन तीनों खान को एक ही स्क्रीन पर मुकेश अंबानी ने अफोर्ड किया अपने बेटे की शादी पर, और इन तीनों खान ने अनंत अंबानी की शादी पर एक ही स्क्रीन पर एक ही जगह पे और एक ही स्टेज पर डांस किया। जेवल ऑफ गुजरात कहलाने वाले जामनगर के बासी मुकेश अंबानी एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, और इस छोटे से शहर से निकलने के बाद उन्होंने अपनी नेट वर्थ बनाई $118 बिलियन, और फिर अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर $110 मिलियन खर्च करके पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। जनूबी एशिया के सबसे अमीर घराने की सबसे महंगी शादी पर दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज़ ने और दुनिया के बड़े बड़े फनकारों ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने फ़न के जौहर भी दिखाए। मार्क ज़करबर्ग, इलोन मस्क, इवांका ट्रंप, अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई, दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स और दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स के CEOs ने अपनी फैमिलीज़ के साथ शिरकत की, और दुनिया की महंगी तरीन गुलकारा रिहाना और जादूगर डेविड की परफॉर्मेंस और उसके बाद बॉलीवुड के तमाम सितारों की परफॉर्मेंस ने इस शादी को 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, 3 रोज़ तक जारी रहने वाली इस प्री वेडिंग सेरेमनी पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, और क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी का इंडिया पर, और $110 मिलियन खर्च करके मुकेश अंबानी ने इंडिया के लिए क्या कुछ हासिल किया। क्या आने वाले सालों में इंडिया दुनिया का बिजनेस हब बनने जा रहा है? क्या इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खुशहाली आने वाली है? और इस सब के बावजूद जिस शख्स के लिए तकरीब सजाई गई थी, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया था, अनंत अंबानी के लिए, उनको ये क्यों कहना पड़ा कि माई लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। In recent news, Anant Ambani has been in the spotlight for his engagement to Radhika Merchant. As the wedding preparations continue to unfold and the media spotlight intensifies, it's crucial to acknowledge Radhika's steadfast presence as a pillar of strength and love in Anant's life. Her commitment to him transcends the material trappings often associated with the Ambani family and serves as a heartwarming reminder that love knows no bounds. I really don't have words to express my gratitude. As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel. दोस्तों, मुकेश अंबानी एशिया का रिचेस्ट पर्सन और दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, और आज भी हिंदुस्तान के जामनगर से जुड़ा है। और इसके बाद इनकी वाइफ अनीता अंबानी दुनिया की अमीर तरीन खातून होने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान के कल्चर से जुड़ी हैं, और ये पावर वुमेन की बेहतरीन मिसाल कही जा सकती है। इस खातून ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। दुनिया की ये अमीर तरीन जोड़ी $110 मिलियन खर्च करके शादी करने जा रहे हैं अनंत की राधिका के साथ, अपने कल्चर से और अपने पैसे के अंबार से और अपनी वैल्यूज़ के साथ। बिल गेट्स को, मार्क ज़करबर्ग को, इलोन मस्क को, और दुनिया की महंगी तरीन गुलकारा रिहाना को, और बॉलीवुड के तमाम स्टार्स को, इन तमाम लोगों की वजह से, इलोन मस्क की वजह से, रिहाना की वजह से और इस शादी की वजह से पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के कल्चर को देखा। आज जामनगर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, और इस शादी की वजह से आज इंडिया टॉप ट्रेंड न्यूज़ बन चुका है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इस शादी को जामनगर में ही क्यों रखा गया। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि मुकेश अंबानी अपने शहर को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, और उनके बेटे अनंत अंबानी की भी ये ख्वाहिश थी कि जहाँ पे उनकी दादी ने टाइम गुजारा, उनके बड़ों ने टाइम गुजारा, वो जगह उनके दिल के बहुत करीब है। अनंत अंबानी का ये कहना है कि उनका घर तो मुंबई है, लेकिन उनका दिल जामनगर से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से ये प्री वेडिंग सेरेमनी की तकरीबात जामनगर में रखी गई। और इसी शादी की वजह से दुनिया का अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स जाता है डोली चाय वाले के पास उसको मिलने के लिए, और उसके पास जाकर चाय पीता है। एक तरफ दुनिया का ताकतवर तरीन अमीर तरीन शख्स $128 बिलियन की नेट वर्थ के साथ, और दूसरी तरफ डॉली चाय वाला
इन दो लोगों को एक ही फ्रेम में इकट्ठा कर सकता है इंडिया का मुकेश अंबानी। और दूसरी तरफ शादी की इस तकरीबात में डिज्नी के ऑनर रॉबर्ट अग्नर ने एक बिजनेस डील किया है रिलायंस के साथ और अपने बिजनेस को इंडिया में रिलायंस के साथ गम करने का फैसला किया है, जो कि बहुत बड़ी बिजनेस डील है। इस बिजनेस डील के बाद अब $5.8 की इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से अब इंडिया में $5.8 बिलियन के साथ एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली जा रही है। और पूरी दुनिया के टेक जायंट्स और इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी की वजह से आज इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है और इंडिया पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है। और ये शादी आज इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन चुकी है। और इससे पहले ऑलरेडी टेस्ला इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर चुका है और उसके बाद इंडिया अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस डील करने जा रहा है, जिसको डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। और इस शादी ने भी इंडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया में और इस पॉजिटिव इमेज की वजह से अब इंडिया में मज़ीद इन्वेस्टमेंट और मज़ीद पैसा आने जा रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान में अंबानी फैमिली के अलावा शायद ही कोई फैमिली हो जो इतनी बड़ी शादी अफोर्ड कर सकती हो, लेकिन अंबानी ने $110 मिलियन खर्च करके इंडिया के लिए बहुत कुछ हासिल किया है और इस शादी की वजह से इंडिया आज पूरी दुनिया में न्यूज़ बन चुका है। दोस्तों, इंडिया में शादी करना और शादी की तकरीबात पर खर्च करना अब इंडिया की चौथी बड़ी सनत बन चुका है। इंडिया हर साल 209 खरब और 32 अरब सालाना खर्च करता है अपनी शादियों पर, लेकिन मुकेश अंबानी ने $110 मिलियन खर्च करके इंडिया की ना सिर्फ इमेज बिल्डिंग की है बल्कि ब्रांड वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। लेकिन सब के बावजूद यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जिस पर्सनैलिटी के लिए इतनी बड़ी तकरीबात ऑर्गेनाइज की गई थी, दुनिया के तमाम सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया था, अब वो ये कहता है कि माई लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़। अनंत अंबानी की ये स्पीच इंतहाई इमोशनल थी। I really don't have words to express my gratitude. As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे चैलेंजेस ज़रूर होते हैं और $118 बिलियन की नेट वर्थ के साथ मुकेश अंबानी अपने बेटे को मुकम्मल ज़िंदगी भी नहीं दे सके। अनंत अंबानी की लाइफ करम और किस्मत की एक बेहतरीन दास्तान कही जा सकती है। एक रईस घराने में पैदा होने के बावजूद भी अनंत अंबानी की लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस थे और अनंत अंबानी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देखी है। अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इश्यूज थे और वो बाय बर्थ आस्थमेटिक पेशेंट थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को हैवी स्टीरॉइड्स का डोज देना पड़ा और इन स्टीरॉइड्स की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और सिर्फ 7-8 साल की एज तक वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं और इस ओबेसिटी की वजह से उनके लिए खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात थी, उनके लिए चलना फिरना ही मुश्किल हो चुका था। अब यहाँ पर तकदीर का तमाशा देखिए, इतने रईस घराने का चश्मो चराग होने के बावजूद भी अनंत को ओबेसिटी की वजह से लोग मजाक का निशाना बनाते थे और तरह तरह की बातें करते थे। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलोग्राम तक पहुंच चुका था और तब ही उन्होंने फैसला किया कि अपने वजन को कम करना है। अनंत के पेरेंट्स चाहते तो दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी करवा सकते थे, लेकिन अनंत ने फैसला किया कि ये सब कुछ मैं अपनी मेहनत से और विल पावर से करूँगा, क्योंकि उनके अंदर गॉड गिफ्टेड बहुत ज़्यादा विल पावर है। और इस फैसले के साथ ही सबसे पहले उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया और अपने खाने को लिमिट किया और उसके साथ उन्होंने एक ज़बरदस्त वर्कआउट प्लान शुरू किया। 208 किलो के इस नौजवान ने 21 किलोमीटर रोज़ाना की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइजेज की और अपनी मेहनत के साथ सिर्फ 8 महीनों में अपने वजन को 108 किलो कम किया। अनंत की इस विल पावर को देखकर डॉक्टर्स, उसकी फैमिली और बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स हैरान रह गए कि इतने कम अरसे में इतना वजन कैसे कम किया जा सकता है। अनंत आज भी ओबेसिटी का शिकार हैं, लेकिन वो पुरएतमाद रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली गुजार रहे हैं। द लेसन वी लर्न फ्राम द स्टोरी कि दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है और दुनिया में अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ पे और जिस जगह पर भी रखा हुआ है, इसमें अल्लाह पाक की बेहतरीन हिकमत है। दुनिया का कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, चाहे वो अनंत अंबानी ही क्यों ना हो या मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो।
इसलिए हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और हमारी सेहत दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसलिए हर हाल में जहाँ पे भी हैं और जिस हाल में भी हैं हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।